ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज शिल प्रभुपाद का जन्म दिवस है, उनका अपीयरेंस डे है और साथ ही नंदोत्सव है। जैसे हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि हम लोग कहाँ भटक रहे होते हैं, जैसे सालों से भटक रहे हैं। केवल गुरु की कृपा है कि हमें भक्ति का लता का बीज मिला। कई बार हमें लगता है कि इस लता में पानी देने वाला कौन है, मैं। इसमें खाद देने वाला कौन है, मैं। समय समय पर इसकी केयर करने वाला मैं। तो मैं अपनी भक्ति खुद ही तो कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में पहली बात तो ये है कि बीज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो बीज मिलता है हमें गुरु से। वो बीज आप कह सकते हो वो सुकृति और वो इंस्पिरेशन जो गुरु हमारे हृदय में डालते हैं भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति। और उसी इंस्पिरेशन से हम लोग भक्ति को आगे करते हैं वास्तव में। और उसके बावजूद, उसके अलावा, जैसे हम बोलते हैं कि इट इज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जीवन में, प्रयास। जैसे एक छोटी सी लोग कई बार एक घटना बोलते हैं कि एक व्यक्ति था, एक फैक्ट्री पूरी तरह से बंद पड़ी थी क्योंकि एक क्रिटिकल मशीन खराब हो गई थी। अब उस मशीन को ठीक नहीं कर पा रहे थे वो लोग, बहुत मेहनत करी, उन्होंने ठीक नहीं कर पाए। और एक व्यक्ति आया, उसने बोला जी मैं 1 लाख रुपए लूँगा। तो सबने कहा ठीक है जी, तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है, आप लीजिए। तो वो 5 मिनट में बाहर आ गया और मशीन चल पड़ी। हाँ, और लोगों ने, कई लोगों से पूछा मालिक ने किया क्या इसने, तो लोगों ने कहा पता नहीं क्या किया। एक वहाँ पे गया, एक हथौड़ा मारा एक जगह पर, उसके बाद ये आ गया। तो लोग हैरान रह गए और थोड़ा सा मालिक के मन में द्वेष आ गया, लालच आ गया कि 5 मिनट के 1 लाख रुपए, एक हथौड़ा मारने के 1 लाख रुपए। हाँ, तो थोड़ा सा वहाँ बहस हो गई, जैसा अक्सर हम करते हैं। तब जो है वो व्यक्ति बोलता है कि हथौड़ा मारने का 1 रुपया और 99,999 इस बात के कि हथौड़ा मारना कहाँ पे है, जो कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है, छोटी सी राय होती है, राय कोई बड़ी नहीं होती है, सजेशन, काउंसलिंग, बट वो छोटी सी राय हमारा जीवन बदल देती है। बट हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कई बार वो राय हमारे जीवन के घटनाओं में गायब हो जाती है। छोटी सी राय तो होती है, अक्सर हमें याद नहीं रहता कि हमारी मीटिंग कब कब हुई थी, उन मीटिंग्स में क्या क्या डिस्कशन हुआ था। क्या आपको याद रहता है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।
कोई बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है तो याद रहता है कि हाँ हम गए थे, हमने मीटिंग करी थी। अदरवाइज बहुत सारी छोटी 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 राय हमारे जीवन में आती है, दी जाती है, जिसको हम भूल जाते हैं। उसका कोई प्रोमिनेंट प्लेस नहीं होता हमारी लाइफ में, इसलिए हम लोग कृतज्ञ भी हो जाते हैं। हम उसकी कृपा को, उसको ध्यान नहीं रख पाते। तो ये जो 99 या 999 जो है कहाँ मारा जाए, वो हमें गुरु द्वारा अक्सर मिलता रहता है। अक्सर क्या, हमेशा ही मिलता रहता है। बिकॉज वो एडवाइस के लिए कोई एडवांस में बुकिंग नहीं करनी पड़ रही है, जैसे हम डॉक्टर से करते हैं, किसी वकील से करते हैं। तो वो हमें एडवाइस लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कोई बुकिंग नहीं करनी पड़ रही, इसलिए अक्सर वो हमारे को ध्यान भी नहीं रहती कि अच्छा हाँ ऐसा बोला था। हाँ, वकीलों का, डॉक्टरों का हमें ध्यान रहता है, क्योंकि पैसा भी गया होता है, समय भी गया होता है, अपॉइंटमेंट ली होती है। तो इस प्रकार से, उसी तरह से शिला प्रभुपाद के हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं उसको पढ़ के। लेकिन शिला प्रभुपाद हमारे जीवन में कभी फिजिकली तो आए नहीं, ना ही हमने अपॉइंटमेंट ली, ना उनसे मिलने गए। किताब पढ़ रहे थे, आइडिया आ गया, हमें लगता है ये आइडिया भी मेरा है, इसको करने का प्रयास भी मेरा है, तो इसमें हुई सफलता भी मेरी है। हम भूल जाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात नगति कुतो। तो जिसके प्रसाद से हमें भगवान मिलते हैं, यानी कि जिनकी कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं, ऐसे गुरु का हमें वंदना करनी चाहिए। तो यही मैं बता रहा था कि हमारे जीवन में गुरु परंपरा का बड़ा महत्व है। हमें कई बार उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि ये इंस्पिरेशन एक तरह से अनवांटेड आ जाती है। हम चाहते भी नहीं है तो हमें वैष्णव कुछ दे जाते हैं। और जब कोई चीज़ चाह ही नहीं जाती है ना, तब कई बार उसकी कदर नहीं होती। जब कोई व्यक्ति 10 साल तक अपने बेटा होने के लिए, बच्चा होने के लिए, कई बार पति पाने के लिए, पत्नी पाने के लिए तपस्या करता है। तपस्या कैसी, कितने ज़्यादा ऑनलाइन ढूंढता है, डॉक्टरों से कंसल्ट करता है, हाँ, शादी के लिए न जाने किस किस से मिलता है, तब जाके उसको जब मिलता है तो उसको उसकी वैल्यू रहती है। लेकिन वैष्णव तो बिना मांगे दिए जाते हैं, इसलिए हम लोग कृतज्ञ हो जाते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे कि इस प्रकार से प्रेरणा सबसे इम्पोर्टेंट है, इंस्पिरेशन, जो कि हमें गुरु से और गुरु परंपरा से मिलती है। और कितना हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। कभी कभी ध्यान भी ना आए ना अगर कि हाँ कुछ बताया था क्या, तो मुझे लगता है हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी हम आज हैं, इसे सम टोटल ऑफ ऑल मर्सी, जो कि मुझे इतने सालों में मिली, मैं इतना मूर्ख हूँ कि मुझे याद नहीं है। आई शुड रिमेन कमिटेड, क्योंकि बोला गया कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेण उत्तस्य तथा भावे एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रियम तस्य। तो सारे शास्त्रों में यही बताया गया कि गुरु को भगवान का दर्जा देना चाहिए। कम से कम अगर हमारी बुद्धि नहीं है इतनी प्रखर कि वो याद रख सके कि हमारे साथ कब कब कृपा करी गई, तो कम से कम शास्त्रों के अनुसार ये तो मान लें कि जो भी है, हुआ होगा जरूर, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, और ख़ास तौर पे आज तो गुरु, इन्हीं का ही आविर्भाव दिवस है, कैसे हम कमिटमेंट और शरणागति पैदा कर सकें, कैसे हम उनसे अटैच्ड हो पाएँ। क्योंकि हमने सुना है कि संसार में अटैचमेंट हमें बंधन का कारण बनती है, और गुरु से और वैष्णव से अटैचमेंट हमारी मुक्ति का कारण बनती है, क्योंकि वो हमेशा हमें भक्ति में लगाए रखते हैं, भगवान देते हैं। ऐसे हम सुनते हैं कि श्री विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद तस्य भक्तांश च न्यूनजतो अपि, कि वो अपने भक्तों को साथ में एंगेज कर लेते हैं। उनका तो नेचर ही है कृष्ण में रमण करना। क्या वो कृष्ण में रमण करते हैं, वो नित्य भजन कीर्तन विग्रह सेवा करते रहते हैं, वैष्णव सेवा में अपना जीवन लगा देते हैं, जीवेर दया में अपना जीवन लगा देते हैं। और जब हम उनके साथ रहते हैं तो वो हमें भी इन चीज़ों में एंगेज कर देते हैं। चनिए, तो इस प्रकार से यदि हम उनके साथ रहते हैं तो हमारी चेतना एकदम से डेवलप हो जाती है। लेकिन यदि हमें उनसे अटैचमेंट नहीं होगी, उनसे प्यार नहीं होगा, तो हमें बोझ लगेगा, हमें लगेगा खींचा जा रहा है। जैसे कि अक्सर हमारे नए नए लोग जुड़ते हैं तो उनके साथ स्पिरिचुअल फ्रेंड होते हैं, तो स्पिरिचुअल फ्रेंड उनके पीछे पड़ते हैं। तो कई लोग, मेरे पास रोज़ ही फीडबैक आता है, प्रभु जी इनको काउंसलिंग में रखना है क्या,
ये तो सुनते ही नहीं, ये तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मैं पूछता हूँ क्लास में आते हैं? हाँ प्रभु जी क्लास में तो आते हैं। मतलब उन्हें है ना, किसी के गाइडेंस में, डायरेक्ट गाइडेंस में आना अच्छा नहीं लगता। कथा सुननी अच्छी लगती है, सुकृति कुछ तो है, लेकिन कोई उनको टोके, कोई उनको गाइड करे, ऐसे करना चाहिए था आपको, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको ये करना चाहिए, आपको अब माला बढ़ा देनी चाहिए, आपको घर में ऑल्टर ले जाना चाहिए। हाँ, तो हम विचलित हो जाते हैं। और न केवल पुराने लोग, नए लोग भी विचलित हो जाते हैं। नए लोग न सॉरी न केवल नए लोग, पुराने लोग भी विचलित हो जाते हैं। पुरानों में भी हम कई चीज़ें छुपा जाते हैं। हमें पता होता है कि ये चीज़ पूछी कैसे जा सकती है, तो पहले ही मना करी जा चुकी है, या अगर ये चीज़ पूछी जाएगी तो इसमें मना कर दिया जाएगा। तो कई चीज़ें हम अपनी इच्छा से करना चाहते हैं। कुछ कपड़ों का चयन है या कुछ यात्राएं हैं, कई बार हम अपनी इच्छा से ही जाना चाहते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि गुरु से अटैचमेंट हमारी मुक्ति का कारण बनता है, क्योंकि वो हमें उन्हीं कार्यों में लगा देते हैं जिन कार्यों में वो खुद लगे होते हैं। और इसी तरीके से उनकी आउट ऑफ अटैचमेंट हम भक्ति में पता नहीं कब लग जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम सोचिए ज़रा, हम सब लोग सोच सकते हैं, क्या हमारे अंदर भक्ति के लिए इंक्लिनेशन थी इतनी ज़बरदस्त? ये कैसे आ गई? ये अचानक से कैसे आ गई? इतने क्षिप्रम भवति धर्मात्मा जैसे हम बोलते हैं, इतने जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन आ कैसे गया? क्योंकि हम सच्चाई से शरणागति करते हैं, जब गुरु से अटैच्ड हो जाते हैं, हाँ, तो बड़ी जल्दी उनके नेचर, हाँ, उनके गुण हमें हमारे अंदर आने लगते हैं। तो इसलिए अटैच कैसे हुआ जाए किसी से, इतना अटैच कैसे हुआ जाए? बड़ी साधारण सी बात है। संसार में हम कैसे अटैच होते हैं अपने रिलेटिव से, लोगों से कैसे? वही सिंपल तरीका है जो श्री रूप गोस्वामी ने हमें दिया। ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति गच्छति भुंजते भुगते चाहिए। कि हम जब मिलते जुलते हैं, समय ज़्यादा बिताते हैं एक दूसरे के साथ, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जितनी जानकारी हम हासिल करते हैं उतनी अटैचमेंट होती है। हम पूरे दिन में क्या करते रहते हैं? हम पूरे दिन में कृष्ण के बारे में कितनी जानकारी लेते हैं, इतनी जानकारी लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है फिर भी उसको पढ़ते हैं, फिर भी सुनते हैं। हाँ, जैसे हमने पिछले 2 दिनों में श्रीमद् भागवत 10 कैंटों के पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर सुना। पहला दूसरा हमने लेक्चर्स के माध्यम से सुना, तीसरा हमने एक छोटी सी मूवी जैसी हमने बनाई उसके माध्यम से सुना। तो हम ये सब तो हमें पहले भी सुन चुके हैं, मतलब जाने से कितनी बार, फिर भी हमारे अंदर इमोशंस पैदा हुए। अच्छा, हमें कृष्ण से अटैचमेंट पैदा हुई। उसी तरह से जब हम गुरु के बारे में जानते हैं, जितना जानते हैं उनके बारे में, उतनी अटैचमेंट पैदा होती है। तो किसी के बारे में जानना, उसका स्मरण करना, मेडिटेट करना, उससे अटैचमेंट पैदा करता है। तो क्यों ना ये हम वैष्णव के लिए करें, क्यों ना हम ये कृष्ण के लिए करें, और क्यों ना ये हमें गुरु के लिए करें जिसने वैष्णव भी दिए और कृष्ण भी दिए। तो ऐसे ही एक महान गुरु, हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के बारे में हम कुछ जाने, स्पेसिफिकली कैसे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या करते थे। ये बातें बड़ी साधारण सी लगती हैं, लेकिन जैसे हमने बताया, यही बातें हमारे अंदर अटैचमेंट पैदा करती हैं। अक्सर माताएं बोलती हैं, आज मेरे बेटे ने पहली बार क्रॉल किया, है ना, लेकिन बड़ी एक्साइटमेंट में। आज उसने दूध की बोतल हर गिलास में पहली बार दूध पिया। आज उसने डायपर में सुसु नहीं किया, उसने बोला मम्मी सुसु आ रही है। हाँ, क्या ये बातें ज़रूरी हैं? लेकिन जब 2 लड़कियां, 2 लेडीज़ ऐसी बातें करती हैं तो उन्हें बड़ी अटैचमेंट पैदा होने लगती है अपने बच्चों से, तभी तो करती हैं। हाँ, उसी तरह से साधारण बातें लग सकती हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये बातें हमें गुरु से अटैच कर देंगी। तो आइए इसको सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत, चैप्टर पहला, और हम उनके जन्म के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उनका बचपन। ठीक है? तो हम ऑल्सो हम ग्रेटफुल फील करते हैं सतस्वरूप गोस्वामी के प्रति, जिन्होंने उनके जीवन की घटनाओं को इतना बारीकी से लेकर, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइक सतस्वरूप गोस्वामी बचपन से ही प्रभुपाद के साथ कैमरा लेके बैठे थे। कितनी रिसर्च उन्होंने करी होगी। जनरली कोई व्यक्ति अपने बारे में नहीं बताता है, कोई नहीं बताता अपने बारे में। ये जानकारी हासिल करनी पड़ती है उनके रिश्तेदारों से मिल के, मीटिंग्स करें, उन जगहों में जाकर जहाँ वो थे, उन स्कूलों में जाके, उन कॉलेजों में जाके। जैसा इसको पढ़ के लगता है इस ग्रंथ को कि कई खतरनाक, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करी हुई है इसमें। एक एक रिक्शा कैसे चला, आवाज़ कैसे आई रिक्शे की,
आप पढ़ेंगे तो इस ग्रंथ में ऐसे लिखा है जैसे कि बचपन से ही कोई शूटिंग कर रहा था उनके जीवन की, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा उनके जीवन में कोई घुस के करते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं एक 2-3 लाइन से जो प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते, घंटी की घन घन सुनकर हम जग जाते और देखते कि वो कृष्ण को नमन कर रहे हैं। आई थिंक स्टार्टिंग विद एन एक्सीलेंट लाइन इट शोज दैट कि कैसे एक बच्चे के हृदय में हम कृष्ण डाल सकते हैं अपने आचरण से। तो गौर मोहन दे जो उनके पिताजी थे, प्रभुपाद इत्यादि जो इनके बाकी जो थे, ये सोते वो थे, उठते कैसे थे, पूजा की आवाज़ें जो होती थी, आरती की आवाज़ों से बच्चे उठ जाते थे और देखते थे कि पिताजी नमन कर रहे हैं। जन्माष्टमी का दिन था। आज से कोई 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले वार्षिक उत्सव का दिन। कलकत्ता निवासी जिसमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कुछ मुसलमान और अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे और श्री कृष्ण के मंदिरों के दर्शनार्थ सड़क नगर की सड़कों में यत्र तत्र घूम रहे थे। और आधी रात तक व्रत रखने वाले वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्ण के जन्म और कार्यकलापों के संबंध में श्रीमद् भागवतम का पाठ सुन रहे थे। वे रात भर व्रत, उपवास, कीर्तन और पूजा पाठ करते रहे। दूसरे दिन सितंबर 1 को 1896, सितंबर 1 1896, ये इंग्लिश कैलेंडर या सन के हिसाब मूवमेंट के हिसाब से कैलेंडर है, जो हिंदी कैलेंडर या चंद्रमा के हिसाब से कैलेंडर कहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसके हिसाब से हम इसको जन्माष्टमी के अगले दिन मनाते हैं नंदोत्सव। वैसे ये 1 सितंबर यानी कि कल की तारीख को हुआ था 1896। कलकत्ता के उपनगर टालीगंज के एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। कलकत्ता के उपनगर टालीगंज, बालक का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था, जबकि कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया। इसलिए बालक के चाचा ने उसको नंदूलाल कहकर बुलाया। तो बालक के चाचा ने उनको क्या बोला, नंदूलाल, क्योंकि नंदोत्सव के दिन हुए। किंतु उनके पिता गौर मोहन दे, उनकी माता रजनी ने उनका नाम अभय चरण रखा। बहुत अच्छा नाम। इसलिए उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत ने उनका नाम चेंज नहीं किया था। तो उन्होंने कहा अभय चरणार विंद, अभय चरण ऐसी भक्ति वेदांत। बाद में उनको टाइटल मिला, उनको नाम इस तरह से रखा गया। तो उनकी माता का नाम था रजनी, पिता का नाम था गौर मोहन दे। इस नाम का अर्थ है कि जो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। जो शरणागत हो भगवान के चरणों में, वो है अभय चरण, या जिसने भगवान के अभयता प्रदान करने वाले चरणों को पकड़ रखा हो। बंगाली परंपरा के अनुसार माँ बच्चे के जन्म के लिए अपने माँ बाप के घर में गई थी, अपने मायके गई थी। अतएव अभय चरण का जन्म अपने पिता के घर से कुछ दूर मील पर हुआ। आदि गंगा के तट पर मिट्टी की दीवारों से बने और खपरेल से छाए और कटहल के वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। मिट्टी की दीवारें थी और खपरेल से उसकी छत बनी हुई थी, छप्पर जैसा होता है छप्पर, और उसके ऊपर कटहल का पेड़ था, जैसे कि बंगाल साइड में होता ही है। कुछ दिन बाद अभय अपने माता पिता के साथ अपने घर 151 हरिसन रोड आए। रोड का नाम ही हरिसन हुआ। बाद में इनका बहुत अच्छा शिष्य हुआ जॉर्ज हरिसन, जिसके लिए भी प्रभुपाद ने बोला तुम्हें दीक्षा की क्या जाता है, तुम तो यू आर ऑलरेडी सन ऑफ हरिसन। तो इस प्रकार से एक ज्योतिषी ने बालक की जन्म कुंडली बनाई और परिवार के लोग उसके शुभ लक्षणों से बहुत प्रसन्न हुए। ज्योतिषी ने विशेष भविष्यवाणी की कि यह बालक जब 70 वर्ष का होगा तो यह समुद्र पार जाएगा, धर्म का महान व्याख्याता बनेगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। कितनी सटीक भविष्यवाणी, एग्जैक्ट, बिल्कुल यही हुआ। अभी हमें कोई बता रहा था, हमारे संदीप प्रभु वहाँ गए थे भुवनेश्वर, तो वहाँ बता रहे थे कि भुवनेश्वर वाले लोगों ने टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल ने बोला प्रभुपाद का ये मंदिर 108वां मंदिर था, भुवनेश्वर का जो मंदिर है। तो वास्तव में उन्होंने 108 मंदिर बनाए। आप जानते हैं
70 साल की आयु में वास्तव में बाहर गए। हाँ, तो इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जन्म से ही कभी भी नित्य बद्ध तो थे ही नहीं जैसे हम लोग हैं। वो नित्य मुक्त आत्मा थे, उनको विशेष प्रयोजन से यहाँ पर भेजा गया था। हम देखते हैं कि ऐसे विशेष प्रयोजन से भेजा गया व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति जो आगे ये करने वाला था, एक ऐसी जगह पैदा हुआ जो कि छप्पर से बनी थी, मिट्टी की दीवारें थी। इसलिए हम कहते हैं कि धन संपत्ति से किसी की सक्सेस का पता नहीं चलता, लेकिन हमारा सारा फोकस रहता है कैसे हम धन कमाएं और बच्चों को धन कमाना सिखाएं। यहाँ पे भगवान अपने बच्चे को एक बहुत ही साधारण घर में भेज रहे हैं। पहली बात तो हम कमाना बहुत चाहते हैं, कमाने के बाद हम उसको भोगना चाहते हैं, और भोगना की बात चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसको भोगे, ना कि वो कृष्ण भक्त बने, उनका जीवन कृष्ण के लिए समर्पित हो। और यही कारण है कि आज हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो प्रभुपाद हमें बोलते हैं अपने तात्पर्यों में। तो हम यहाँ समझना चाहिए कैसे इतना महान व्यक्ति जो पूरी दुनिया में आगे आने वाले हजारों हजारों साल तक पूजा जाएगा, ऐसा व्यक्ति मिट्टी की दीवारों में खपरेल के नीचे पैदा होता है। तो ज़रा सोचिए कि हमें कितने धन की आवश्यकता है अपने बच्चों के लिए, वास्तव में क्या ज़रूरत है, या उन्हें एक शुद्ध भक्त बनाने की आवश्यकता है। तो बहुत ही साधारण था कृष्ण के ये लाल, कृष्ण लाल एक बहुत ही साधारण घर में पैदा हुए। ये ऐसे व्यक्ति के पुत्र थे बड़े प्रिय कृष्ण के, जो कि लक्ष्मी के पति हैं। अभय चरण दे ऐसे भारतवर्ष में पैदा हुए जो विक्टोरियन साम्राज्यवाद से आक्रांत था। कलकत्ता भारत की राजधानी थी और उस वक्त बहुत सारा इन्फ्लुएंस था अंग्रेजों का भारत के ऊपर। उन्होंने थिएटर खोल रखे थे, घोड़दौड़, कई चीज़ें ऐसी खोल दी थी, क्रिकेट के मैदान इत्यादि। कलकत्ता वॉज द हब एट दैट टाइम। एक तरह से भारत का केंद्र जो था उस वक्त कलकत्ता था। और प्रभुपाद का घर था 151 हरिसन रोड, उत्तर कलकत्ता के भारतीय खंड में था। अभय के पिता गौर मोहन दे सामान्यतः आय वाले एक कपड़े के व्यापारी थे, बहुत ही साधारण कपड़ा बेचने वाले। हाँ, कोई मिल नहीं थी उनकी कपड़ों की, या चांदनी चौक के वो सेठ नहीं थे कपड़ा बेचने वाले, वो बहुत ही साधारण एक दुकानदार थे, छोटा मोटा कपड़े का काम करने वाले। हाँ, और अभिजात सुवर्ण वर्णित संप्रदाय में जन्मे थे, किंतु उनका संबंध संपन्न मलिक परिवार से था। ये मलिक परिवार एक्चुअली में दे परिवार था, दे। और ये एक समय पर कुछ अंग्रेजों ने जो कि वो करते थे, कुछ लोगों को मलिक की उपाधि दे दी। जो लोग इनके बड़े खास होते थे उनको मलिक एक उपाधि हुआ करता था। जैसे हमने देखा कि सनातन गोस्वामी और इनको भी शाकर मलिक और दबीर खास, शाकर मलिक, उनको भी मलिक की उपाधि दी गई। बहुत खास व्यक्तियों को मलिक की उपाधि दी जाती थी और इनके परिवार में कभी किसी को ये दी गई, जिसके कारण से धीरे धीरे ये मलिक फैमिली, मलिक परिवार बन गई। ओके, तो आगे चलते हैं। हरिसन रोड के दोनों ओर की संपत्तियों का एक लंबा सिलसिला लोकनाथ मलिक था। बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला था संपत्ति का लोकनाथ मलिक का। और इनमें से 3 मंजिले मकान के कुछ कमरों में गौर मोहन अपने परिवार के साथ रहते थे। कुछ कमरों में, सारा प्रॉपर्टी उनकी नहीं थी, कुछ कमरे उनके अपने थे, उन कमरों में वो रहते थे। उनके निवास के सामने सड़क के पार राधा गोविंद का एक मंदिर था, जहाँ 150 वर्षों से मलिक लोग राधा कृष्ण के विग्रहों की पूजा अर्चना करते आए थे। तो राधा गोविंद ये वो विग्रह हैं जो बचपन से प्रभुपाद ने देखे, और 150 वर्षों से उनकी पूजा कर रहे थे। मलिकों की कई दुकानों की आय से श्री विग्रहों और उनकी पूजा अर्चा करने वाले पुजारियों का खर्चा चलता था। जैसे हम सुनते हैं कि ब्राह्मण जो है स्वयं नहीं धन अर्जित करता है, क्योंकि उसका काम है, क्या काम है, भगवान के विषय में लोगों को बताना, खुद करके दिखाना। हाँ, तो वो पूजा अर्चना करते थे और सारे जो उस बिल्डिंग में व्यापारी थे वो अपनी आय का कुछ देते थे, जिससे उनका खर्च चलता था। हर प्रातःकाल जलपान के पूर्व मल्लिक परिवार के सदस्य राधा गोविंद के श्री विग्रहों का दर्शन करने मंदिर में जाते थे। वे बड़े थाल में भात, कचौड़ियाँ, सब्जियाँ रखकर श्री विग्रहों को अर्पित करते थे और तब प्रसाद में उनका वितरण सवेरे पास पड़ोस के आए दार्शनार्थियों में करते थे। हाँ, सोचिए, यही चीज़ें तो प्रभुपाद ने हमें सिखाई, यही क्या कहते हैं संस्कार प्रभुपाद हमें हमेशा सिखाते रहे कि किस प्रकार से आप भगवान को अर्पित कीजिए और इस प्रसाद को वितरण कीजिए। ये बड़ी सिंपल बात है, लेकिन कितनी सॉलिड है।
कि प्रभुपाद ने इसी के आधार पर ये प्रचार भी शुरू किया। विदेशों में भी प्रभुपाद ने केवल यही किया, और आज भी प्रभुपाद यही जोड़ देते हैं कि आप प्रसाद बनाइए और प्रसाद का वितरण कीजिए, हरिनाम सुनिए और हरिनाम का वितरण कीजिए, बस बहुत है, सब कुछ कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार से बचपन से उन्होंने ये सब देखा। ये सारे लोग सवेरे बड़ी बड़ी थालियों में सब्जियां, कचौड़ी, भात सब रख के ले जा रहे हैं। एक कॉमन मंदिर होता है, कॉमन मंदिर है, उसी में सब अर्पित कर रहे हैं, और फिर उसको अगले दिन दर्शनार्थियों में बांट रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद बोलते थे, मैं सिद्धेश्वर मल्लिक के साथ एक ही बच्चा गाड़ी में सवार करता। वह मुझे मोती कहता और उसका उपनाम सुबुद्धि था। नौकर हम दोनों को साथ में चलाता। यदि किसी दिन मेरा यह मित्र मुझे ना देखता तो वह पागल हो जाता। वह बच्चा गाड़ी में मेरे बिना सवारी नहीं करता। हम एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। तो ये बचपन के उनके मित्र हैं, मलिक फैमिली के ही, और एक नौकर इनको लेके जाता था। नौकर इन दोनों को बच्चा गाड़ी, इन दोनों जब नौकर बच्चा गाड़ी को साइकिलों, भाड़े की घोड़ा गाड़ियों से बचाता हुआ बड़ी बिजी हरिसन रोड के बीच में से धकेलता हुआ निकलता था, तो दोनों बच्चे आसमान को देखते रहते थे। बड़ी डिटेल में बताया गया, अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे से। हाँ, तो इस प्रकार से वो चलते थे। रास्ते में अलग अलग दुकानें आती थी, पतली मोटी सड़कें आती थी। हाँ, और इस प्रकार ये धीरे 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 मंदिर के आंगन की तरफ पहुंचते थे। और उसकी सीढ़ी से नीचे उतरते थे, गैलरी से आगे बढ़कर दूसरी सीढ़ी पर उतरते थे, और सूर्य के प्रकाश से चमचमाते मुख्य आंगन में पहुंचते थे। और वहाँ पर उन्हें गरुड़ स्तंभ पर गरुड़ की प्रतिमा मिलती थी। हाँ, और इस प्रकार से वो गरुड़ को प्रणाम करके फिर ऊंचे चबूतरे की तरफ बढ़ते थे। उन ऊंचे चबूतरे में मजबूत खंभों पर टिकी पत्थर की छत थी। और ये जगह हम देख सकते हैं, आज भी ये जगह अवेलेबल है, हम लोगों ने दर्शन भी किए हैं इसके। तो नौकर जो है बच्चा गाड़ी को और निकट ले जाता है और दोनों बच्चों को बच्चा गाड़ी से बाहर निकालता है और हाथ पकड़कर आदर पूर्वक उन्हें अर्चा विग्रह के सम्मुख ले जाता है। तो ये उनका ये इस तरह का रूटीन था कि कोई व्यक्ति बचपन से उन्हें मंदिर लेके जाता था। श्री प्रभुपाद राधा बोलते हैं, राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर खड़े होकर राधा गोविंद की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने का मुझे स्मरण है। बचपन का स्मरण है कि मैं वहाँ भगवान को स्मरण करता था। मैं घंटों मूर्ति को देखता रहता था। तिरछे नेत्रों वाली वह मूर्ति कितनी सुंदर थी। हाँ, और अब प्रभुपाद की कृपा से ऐसी सुंदर मूर्तियां तो हमने कहीं नहीं देखी जैसी हम इस्कॉन में देखते हैं, क्योंकि उनको इतने भव्य तरीके से प्रेम से सजाया जाता है, उनकी सेवा करी जाती है। हाँ, तो इन मूर्तियों का दर्शन करना हमारी भक्ति को बढ़ाता है। तो तिरछे नेत्रों वाली वह मूर्ति कितनी सुंदर थी। सद्य स्नात और विभूषित राधा और गोविंद अब महकते हुए फूलों वाले कलशों के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। गोविंद लगभग 1.5 फुट लंबे थे और राधा रानी जो उनके बाएं ओर खड़ी थी थोड़ी छोटी थी। 1.5 फुट, आप जान लीजिए 1.5 फुट काफ़ी छोटा है। हाँ, उसका कितना प्रभाव है, उसका कितना याद है। 1.5 फुट हमारे जो राधा गोविंद हैं घर पे वो लगभग 2.5 फुट हैं, समझ लीजिए उनसे भी बहुत छोटे। राधा और गोविंद दोनों एक ही सुंदर टेढ़ी नित्य भंगिमा में थे। दाहिनी टांग घुटने पर मुड़ी हुई थी और दाहिना पग बाएं के आगे स्थित था। चमकदार रेशम की साड़ी में सजी राधा रानी लाल वर्ण की हथेली वाली दाहिने हाथ को आशीर्वचन की मुद्रा में ऊपर उठाई थी और रेशमी कुर्ते और धोती में सजे कृष्ण सुनहरी बांसुरी बजा रहे थे। राधा रानी का हाथ इस प्रकार था, ऐसा होता है इस आशीर्वाद मुद्रा में। तो बिल्कुल एक एक चीज़ से प्रभुपाद के कोट्स हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं इस डायलॉग को एक्चुअली में। गोविंद के चरण कमल पर तुलसी की पत्तियां पड़ी थी और उन पर चंदन का मोटा लेप पड़ा लगा था। दोनों श्रावणों के चंदन का मोटा लेप से एक तो वो तुलसी चिपक जाती है और ऐसा लगता है कि काफ़ी देर तक थोड़ा गीलापन रहता है, तो ताज़ी भी रहती है। तो चंदन में लगा के उनके पैरों में अक्सर तुलसी लगाई जाती है। दोनों श्रीवरों के गलों से रात्रि में खिलने वाली मालती के फूलों की कितनी ही मालाएं लटक रही थी जो लगभग उनके चरण कमलों तक पहुंचती थी। तूरी सरीखे पुष्प उनके दैवीय शरीर को कोमलता से आच्छादित किए हुए थे। सोने मोती और हीरे से बने उनके कंठ माला चमचमा रहे थे। राधा रानी के बाजूबंद सोने के थे और वे और कृष्ण दोनों सुनहरे तारों से अलंकृत रेशम की चादरें कंधों पर ओढ़े थे। तो ये तो प्रचलन था ही, आप जानते हैं भारतवर्ष में हमारे विग्रहों में बहुत सुना होता था।
लेकिन धीरे धीरे वो चोर चकारी इतनी बढ़ गई कि अब ये मुश्किल हो गया करना। हाँ, फिर भी कई मंदिरों में आज भी ऐसा होता है। उनके हाथों और बालों में सुसज्जित पुष्प छोटे और कोमल थे, छोटे छोटे फूल, और सिरों पर स्थित चांदी के मुकुट रत्नों से जड़े थे। राधा और कृष्ण मंद मंद मुख से मुस्कुरा रहे थे, यानी कि बहुत ही ओपुलेंट तरीके से इन विग्रहों की सेवा होती थी। कितना लक्ष्मी लोग देते होंगे। चांदी के मुकुट थे उनके, और सोने के कंगन इत्यादि पहन रखे थे। सुंदर वस्त्रों में सजे रजत वितान के नीचे पुष्पों से आवृत चांदी के सिंहासन पर नृत्य की मुद्रा में, चांदी का सिंहासन था और नृत्य की मुद्रा में विराजमान वे अभय को अत्यंत आकर्षक लगे। हरिशन और उसके इधर उधर का जीवन विस्मृत हो गया। वो पूरा रास्ता भूल गए जिस रास्ते से आए थे। उसी में मग्न हो गए। आंगन के में पक्षी कलवर कर रहे थे। दर्शनार्थी आते थे जाते थे, किंतु अभय मौन खड़े रहते थे और टकटकी मार के देखते रहते थे राधा गोविंद देव। परम ईश्वर श्री कृष्ण और उनकी नित्य सहवासिनी राधा रानी के सुंदर रूपों के अवलोकन में आत्म विभोर, क्योंकि इनको अभी छोड़ के आए ना धाम से, अब इनके विग्रह को देख रहे हैं और याद कर रहे हैं, प्रभु बहुत काम करना है आगे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब भक्तों के मंत्रोच्चार और ढोलकों और करतालों के वादन के साथ कीर्तन आरंभ हुआ। अभय उनके मित्र देखते रहे। पुजारियों ने अगरबत्तियां अर्पित करी। उनकी धूम तरंगे हवा में उड़ती रही। तब एक प्रज्वलित दीप चढ़ाया गया, फिर एक शंख, रुमाल, पुष्प, चंवर और मोर पंख चढ़ाया गया। अंत में पुजारी ने ऊंचे स्वर में शंख बजाया और आरती का विधान पूरा हुआ। और ऐसी ही प्रक्रिया प्रभुपाद ने आगे जाके स्थापित करी। ये प्रक्रिया इतनी साधारण लगती है, लेकिन इस प्रक्रिया ने पूरे संसार को हिला के रख दिया है। जब अभय 1.5 वर्ष के थे तो टाइफाइड से बीमार पड़ गए। परिवार के डॉक्टर बोस ने मुर्गी का सूप देने को कहा, जैसा कि अक्सर लोग बोल ही देते हैं, हमारे बच्चों को ही बोल देते हैं, खिला लो इसको, मर जाएगा, बेकार हो जाएगा, सारे विटामिन से कम। कल मुझे, परसों मैं कहीं गया था अपने कहीं रिलेशन में, तो एक व्यक्ति मुझे मिले, तो उनका विटामिन डी कम था, काफ़ी हड्डियों में प्रॉब्लम थी। तो कह रहे थे मेरे पीछे पड़े हैं यार मेरे रिश्तेदार, कह रहे हैं तू खा, तू ये खा, क्या कहते हैं वो, बकरे का सूप पी, मुर्गे का सूप पी, ये तभी ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, मर जाएगा। मैंने कहा हमारे यहाँ पे लाखों लोग हैं वो हड्डी तोड़ सकते हैं उस बोलने वाले की, लेकिन उनकी हड्डियाँ नहीं टूटेंगी, इतनी मजबूत हड्डियाँ हैं। तुम्हें कोई और प्रॉब्लम है, नॉर्मल दवाइयाँ खाओ, धूप में रहो, कोई दिक्कत नहीं है सब खाने की। हाँ, तो इस तरह से डॉक्टर ने बोला कि मुर्गी का सूप देने को कहा। गौर मोहन देव उनके पिताजी ने कहा नहीं, मैं इसे नहीं देने दूंगा, देना है नहीं तो मर जाएगा, किंतु हम मांस बख्शी नहीं हैं। गौर मोहन ने तर्क दिया, हमारे रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। डॉक्टर बोस ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने घर में बनाऊंगा और एक जार में ले आऊंगा, तुम केवल इसको। गौर मोहन ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया, यदि यह मेरे बेटे के जीवन के लिए आवश्यक है। अस्तु, डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और अभय को दे दिया। अभय को तुरंत, जैसे ही उसको पिलाने का प्रयास किया, अभय को तुरंत उल्टी होने लगी। और तब डॉक्टर ने स्वीकार किया, जाने दीजिए, ठीक नहीं, सही नहीं। तब गौर मोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाए बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो इस प्रकार से बचपन से ही, जैसा हमने देखा, कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि उनका जीवन अशुद्ध हो। कृष्ण अपने बच्चों की स्वयं रक्षा करते हैं यदि वो उनके कारण कहे अनुसार चलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण का प्रचार करने संसार में आए थे, तो कैसे हो सकता था कि संसार की माया, अशुद्धियाँ उनके पवित्र बच्चे को टच करके उन्हें गंदा कर दें। तो इसलिए भगवान ने उन्हें अशुद्ध नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हीं के लिए वो तो संसार में आए थे, नहीं तो वो तो भगवान के धाम में थे ही। अभय की नानी के घर पर छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़ थे। अन्य नाती पोतों के साथ 2 वर्षों की आयु के अभय को इन पौधों को हजारे से पानी देने में बड़ा आनंद आता था, किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति इन पौधों के बीच अकेले बैठने की थी। वो एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और वहाँ अपने बैठने का स्थान बना लेते। हाँ, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े इस तरह के होते हैं, शांत स्वभाव के। नारद जी के बारे में हम सुनते हैं कि नारद जी ने बोलते थे कि मैं बचपन में खेल कूद में मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं था, बच्चों की तरह इधर भाग उधर भाग, ची ची छा छा। हाँ, वो बड़े इंटेलेक्चुअल या बड़े ही गंभीर और चिंतन करने वाले व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति अक्सर
एकांत में बैठते हैं, ऐसे पेड़ पौधों के बीच में, नेचर के बीच में बैठ के घंटों तक सोचते रहते हैं, कुछ सेवा करते रहते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ बैठ जाते थे, कोई अच्छी सी झाड़ी लेते थे और वहाँ बैठ जाते थे और वहीं बैठे रहते थे। एक दिन जब अभय 3 साल के थे, एक घातक अग्निकांड से बाल बाल बचे। वे अपने घर के सामने दिया सलाई की तिलियों से खेल रहे थे और उनके कपड़े में आग लग गई। अचानक एक आदमी वहां पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। अभय बच गए, यद्यपि उनकी टांग पर एक निशान बना रह गया। देखिए, इसलिए हम कह रहे थे कि सतस्वरूप दास गोस्वामी की जय है, जिन्होंने कितनी रिसर्च करी होगी एक एक चीज के ऊपर। सन 1900 में जब अभय 4 वर्ष के थे, 1886 से 1900, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैल गया। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रहा तो एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन कराया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हो गए। जब जान पे आ जाती है तो सबको भगवान याद आते हैं, फिर नहीं रहता है कि किसका अल्लाह, किसका गणेश और किसका क्या। सभी लोग एक साथ जुड़ जाते हैं खतरे से बचने के लिए। इसलिए भक्ति जो है भय से नहीं चालू होती है। भय भक्ति हम नहीं देते हैं, हम प्रेम भक्ति देते हैं, लेकिन कम से कम जो भय करता है वो भी बेहतर है। तो सब लोग जो है उसमें सम्मिलित हो गए। किसमें? हरे कृष्ण संकीर्तन में। और दल बनाकर वो गली गली, द्वार द्वार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते घूमते रहे। यह दल गौर मोहन के घर में 151 हरिसन रोड पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कंठा पूर्वक उनका स्वागत किया। यद्यपि अब अभय छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुश्किल से संकीर्तनियों के घुटनों तक पहुंचता था। कई बार हम अपने बच्चों को ले जाते हैं जन्माष्टमी उत्सव में और ऐसी जगहों में, वृंदावन टेम्पल में जन्माष्टमी में, तो हमने तो ऐसा बहुत एक्सपीरियंस किया है। इतने लोग खड़े होते हैं कि हमारे आगे बस ऐसे, हम ऐसे ही प्रणाम कर पाते हैं, ऐसे झुक भी नहीं सकते हैं, ऐसे लोग खड़े हैं और जो बच्चा है बेचारा वो नीचे है तो उसको उठा के गोदी में रखना पड़ता है, इतनी भीड़ जाती है। तो गौर मोहन देवी बिल्कुल घुटनों तक पहुंचते थे, किंतु वे भी उनके नाच गान में शामिल हो गए। और उसके कुछ समय बाद प्लेग शांत हो गया। गौर मोहन शुद्ध वैष्णव थे, उनके पिताजी, और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भावनामृत के लिए ही किया। अब आगे उनके जीवन से सुनेंगे कि कैसे गौर मोहन, कैसे शिला प्रभुपाद की मदर चाहती थी, रजनी क्या चाहती थी कि प्रभुपाद जो है यूके जाएं और वहाँ पर लॉयर बने। और वो क्षमता रखते थे, ऐसा पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर ली थी, लेकिन उनके पिताजी नहीं चाहते थे। पिताजी की बहुत इच्छा थी कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति बने, साधु बने, भगवान का प्रचार करे। तो अल्टीमेटली पिताजी की इच्छा के अनुसार गौर मोहन देव जो शिला प्रभुपाद जो है एक बहुत बढ़िया संत बने, अद्वितीय संत बने। लेकिन ऐसा हम सुनते हैं भक्तों से कि कैसे भगवान उनके माता पिता की इच्छा पूरी करी, फिर भी वो यूके गए और यूके में ऐसे लॉयर बने जिसने कृष्ण भावनामृत की दलीलें दे देकर लोगों को कृष्ण भावनामृत बना लिया। तो गौर मोहन देव यही चाहते थे। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, यानी कि उनके दादाजी प्रभुपाद के दादा दादी। इसलिए गौर मोहन ने कभी मांस, मछली, अंडा, चाय, कॉफी का स्पर्श भी नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वे गंभीर थे। उनके पिताजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। रात में वे अपने कपड़े की दुकान बंद करते थे, तो जानते हैं कि क्या करते थे? कपड़े की उसकी दुकान के फर्श पर भात का, चावलों का कटोरा रख देते थे, ताकि जितने भी चूहे हैं वो उसके खा के उनका पेट एकदम फुल हो जाए, ताकि वो कपड़ा ना खाएं। बड़ा आसान है, पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला के सारे चूहे छिपकलियां मरवा देना। अक्सर भक्त लोग मेरे से पूछते हैं और मुझे बड़ी प्रेशर की सिचुएशन में डाल देते हैं, क्या करें प्रभु जी, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से वो चूहों को पेट ही भर देते थे, उनका इतना खिलाओ कि वो भूखा ही ना रहे। खैर, फर्श पर भात का कटोरा रखते थे ताकि चूहे से खाकर संतुष्ट हो जाए, भूख के कारण कपड़े ना कुतरे। घर पर वे चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे। उनके पिताजी वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे, मंत्रोच्चार के साथ माला करते थे उनके पिताजी, और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते थे। तो भगवान के भक्त जो है साधारण नहीं है, इसलिए वो ऐसी जगह में पैदा होते हैं जहाँ पर भक्ति ओतप्रोत है,
और ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं परपट में कि शिला प्रभुपाद और उनके गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती दोनों को ऐसा परिवार मिला, दोनों ही परम वैष्णव परिवार में पैदा हुए। क्योंकि भगवान ऐसा गारंटी कहते हैं वैसे तो उन लोगों के लिए भी जिनकी भक्ति पूरी नहीं होती है कि वो किसी भक्त के यहाँ पर ही पैदा होते हैं। और फिर उन लोगों के बारे में तो क्या कहा जाए, हाँ, जो भगवान के नित्य मुक्त आत्मा है वो तो डेफिनेटली भगवान के यहीं पर पैदा होते हैं, भगवान के भक्तों पर। ओके, वो श्री कृष्ण की अर्चा वगैरह की पूजा करते, कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले क्षमा याचना करते, तुम मेरे पुत्र हो इसलिए तुम्हें समझाना जरूरी है, यह मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा मत मानना, सुनो अभय तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद कहते हैं, मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपए से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का फिर भी प्रश्न नहीं था। 250 रुपये उनकी सैलरी थी, अभाव का प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते थे। दिन भर हम आम खाते रहते थे, हमें यह सोचने की जरूरत नहीं होती थी क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। 1 रुपये के 12 आम। जीवन सादा था किंतु सब चीज़ें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे किंतु हर दिन हमारे यहाँ पर 4-5 मेहमान आते थे। मेरे पिताजी को 4 बेटियों का विवाह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। या ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलास वाला नहीं था, किंतु खाने पहनने और रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। बस इतना था कि रोज ठीक से खा लेते थे। यानी खाने का मतलब दूध मिल जाना, सब्जियां मिल जाना, फल मिल जाना, यही समझेंगे खाने में, क्योंकि यही थोड़ी चीज़ महंगी चीज़ें हैं, हाँ, बाकी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। तो इतना मिल जाता होता। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी कोयला फुटकर मिनी पूरे साल का खरीद लेते थे। हम सुखी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं है तो हम दुखी हैं। मेरे पिता कहते थे, गौर दे कहते थे, भगवान के 10 हाथ हैं, यदि वो तुमसे कोई चीज़ छीनना चाहें तो क्या तुम रोक पाओगे? नहीं। अब उनके 10 हाथ हैं, यदि वो तुम्हें कुछ देना चाहेंगे तो क्या तुम ले पाओगे 10 हाथों का सामान? इसका मतलब कृष्णा इज अल्टीमेट डूअर। वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जैसी अवस्था में उन्होंने हमें रखा हुआ है उस अवस्था में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और उनके नामों का भजन करना चाहिए और दूसरों से कराना चाहिए। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, वो 7-8 बजे के आसपास उठते थे। उसके बाद स्नान करके बाजार चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक वे पूजा करते थे, फिर भोजन करके दुकान जाते थे। अब बताओ क्या दुकान चलाएगा आदमी? 10, 11, 12, 1, 3 घंटे तो पूजा ही कर रहा है वो। उसके बाद प्रसाद पा रहा है फिर। तो उस ज़माने में भी वो 3 घंटे, हम लोग तो अभी भी करते हैं, हम लोग भी 1.5-1.5 घंटे तो हम माला ही करते हैं प्रभुपाद के बताए गए निर्देश अनुसार। उसके बाद हम लोग 1 घंटा तो क्लास सुन ही लेते हैं मॉर्निंग में, है। तो इसी प्रकार का रूटीन था उस समय, उस बचपन में ही उस प्रकार का रूटीन था। जब प्रभुपाद छोटे थे तो ये सब होता हुआ देखते थे। वो दोपहर का भोजन करते, फिर दुकान चले जाते, दुकान में 1 घंटा विश्राम करते, और फिर दुकान से रात में 10 बजे तक घर आते और पूजा में फिर से लग जाते। यानी कि रात को देर वो पूजा करते थे, इसलिए सवेरे लेट उठते थे। सवेरे 3 घंटे की पूजा होती थी तो उनकी पूजा ऐसी चलती होगी। अब 10 बजे आते थे तो 11 बजे नहा धो के शुरू करते होंगे, तो 12, 1, 2 पता नहीं कब तक पूजा करते होंगे। हाँ, उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था, ऐसा लगता था। दुकान तो वो केवल टाइम पास करने जाते थे, ऐसा लगता था। हम सोते होते पिताजी आरती करते, घंटी की घन घन सुन के हम जग जाते और कृष्ण को पिताजी नमन कर रहे होते थे। तो इस प्रकार से उनका पूरा जीवन, जैसे हमने सुना कि व्यक्ति को प्रयास नहीं करना चाहिए भौतिक परिस्थिति को बदलने के लिए। जिस अवस्था में कृष्ण ने रखा है उसी अवस्था में कृष्ण का भजन करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने ये जीवन, हाँ, उनका भजन कीर्तन और प्रचार करने के लिए दिया है। लेकिन हम अपना पूरा जीवन इकट्ठा करने में लगा देते हैं। जैसा हमने सुना था, अत्याहार प्रयासस्य, अत्याहार करने के कारण, मोर देन नेसेसरी, उसको एक्यूमुलेट करने की ग्रीड के कारण हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। नौकरी करेंगे, ऐसी नौकरी करेंगे जिसमें सैलरी आएगी, अरे इसमें तो छुट्टी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं प्रभु जी, तो 5-10 साल मेहनत कर लूँगा, उसके बाद भक्ति कर लूँगा। लोगों के कई बार ऐसे विचार होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम विदेश चले जाएंगे थोड़े साल के लिए, फिर कमाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे भी विचार होते हैं। हम देखते हैं लोग ऐसी नौकरियां पसंद करते हैं जो कि जिसमें सैलरी ज़्यादा है, चाहे उसमें नाइट शिफ्ट क्यों ना हो, चाहे उसमें लंबे वर्किंग आवर्स क्यों ना हो। तो बहुत ज़बरदस्त प्रयास चल रहा है इस वक्त
ग्रीड के कारण, लालच के कारण। तो प्रभुपाद के पिता, ऐसा लगता था कि उनका मुख्य व्यवसाय पूजा अर्चना करना है, भगवान की भक्ति करना है। एक दूसरे के साथ हाँ, गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। ये अभिलाषा थी उनके पिताजी की। वे चाहते थे कि अब है राधा रानी के सेवक बने, भागवतम का प्रचार करें और मृदंग का भक्तिपूर्ण वादन सीखें। क्या हम चाहते हैं कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे ऐसे बने? अक्सर रोज यही चर्चा होती रहती है। ये देखना, ये हम ग्रंथ इसलिए पढ़ते हैं, ध्यान रखिए। अभय चरणारविंद शिल प्रभुपाद जैसा बच्चा किसी ने पैदा नहीं किया। सेनापति भक्त चैतन्य महाप्रभु का स्वयं। सोचिए हम क्या बनाना चाहते हैं। यदि इतने प्रिय भक्त का अनुयायी हम बना दें तो क्या ये इनफ नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए? लेकिन हमारे इरादे कुछ और ही हैं। हम अपने बच्चों के माध्यम से हमारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पाए तो हमारे बच्चे ही कुछ कर दें, या जैसे हमने किया हमारे बच्चे उस पर दाग ना लगा दें। जिस प्रकार से मैं बहुत पढ़ा लिखा परिवार से हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरा बच्चा भी तो ऐसे ही परिवार से होना चाहिए। और वास्तव में तो हम तो कृष्ण, हम तो प्रभुपाद के पुत्र बन चुके हैं, राइट। प्रभुपाद के पिता यही चाहते थे, प्रभुपाद ये चाहते थे, तो हमें कैसा बनने की प्रार्थना करनी चाहिए? हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो वैष्णव बने, राधा रानी के सेवक बने, भागवतम का प्रचार करें और मृदंग का भक्तिपूर्ण वादन सीखें। उनके घर पर साधु संत नित्य आते थे और वे उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते थे, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। ये उनकी प्रार्थना होती थी। साधु लोगों को घर पे बुलाते थे, अक्सर उनके घर में 4-5 लोग रोज ही आते थे, उनकी सेवा करते थे, उन्हें प्रसाद देते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। क्या आप प्रार्थना, आप इनको आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी का सेवक बन पाए। एक्सीलेंट, इसको कहते हैं पेरेंटशिप, एक्सीलेंट पेरेंटल गाइडेंस। कैसे हमें अपने संतान को बड़ा करना चाहिए, कैसी हमारी इच्छा होनी चाहिए, कैसी हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, कैसे हमें विचलित नहीं हो जाना चाहिए इस रास्ते से। यही इसलिए हम सुनते हैं, इसलिए हम इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार टाम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। 5 पैसे बचाने के लिए ये पिता और पुत्र 10 मील तक पैदल चलते थे। समुद्र तट पर एक योगी का दर्शन करते जो स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा था। एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था। उसके 4 वो लोग इकट्ठे हो गए। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किया था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। अभय की माँ चाहती थी कि उनका पुत्र बड़ा होकर अंग्रेजी वकील बने और लंदन में जाए। तो मलिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। हमारे घर में भी कई बार ऐसा होता है, कोई एक पार्टनर चाहता है पढ़ लिख के बड़ा बने ना, कुछ बड़ा करे, प्रचार करेगा तो बड़ा प्रचार करेगा, लोग कहेंगे वाह 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 क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हम लोगों को कई बार बताते हैं तो प्रभुपाद तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, इतने ज़्यादा तो नहीं थे। कितने हमारे संप्रदाय में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। गौर किशोरदास बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे और न जाने कितने, हम अगर आप देखोगे तो हमारी संप्रदाय में कई लोग बहुत पढ़े लिखे थे, कई लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं भी थे, दोनों ही लोगों ने प्रचार किया। इसका मतलब सांसारिक उपलब्धियां प्रचार के लिए आवश्यक नहीं है, प्रचार के लिए आवश्यक है शुद्धता की। जब हम शुद्ध होते हैं तो कृष्ण हमारे को ताकत देते हैं, कृष्ण हमें ज्ञान देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भक्ति के पुत्र होते हैं ज्ञान और वैराग्य, तो जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो ज्ञान तो स्वतः स्फुरित हो जाता है। हाँ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा भौतिक उपलब्धियाँ, बहुत ज़्यादा डिग्रीज अगर अपने आप से मिल रही हैं। कई लोग इतने पढ़े, इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं, उन्हें उस रास्ते पे चल रहे हैं, भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन वो डिग्रियाँ मिलती जा रही हैं। तो सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी उन डिग्रियों को हासिल करने के लिए भक्ति का कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ नॉट करेक्ट। कई भक्त लोग पढ़ के बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा मुख्य उद्देश्य फिर भी कृष्ण भक्ति होना चाहिए, जो कि पता चलता है। कई बार हम कहते हैं ऐसा, ये बड़ा बनेगा तो बड़ा प्रचार करेगा, लेकिन वास्तव में हमारी चेतना वैसी नहीं होती है।
क्योंकि फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा पढ़ने दो, अभी तो ये है, अभी तो पढ़ाई है, अभी तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह का हमारा विचार बन जाता है। तो उनकी माँ चाहती थी कि वो ऐसा बने, लेकिन उनके पिता को पसंद नहीं था। वे सोचते थे यदि अभय इंग्लैंड चला गया तो यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा, विच इज़ ट्रू। वह शराब पीने लगेगा और औरतों के पीछे भागेगा। गौर मोहन ने आपत्ति करी, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। अब देखिए, गौर मोहन दे ने उसको विदेश में भेजने से मना किया, लेकिन वो विदेशी सभ्यता तो आजकल यहाँ पर है। यदि हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, तो वो क्या करेंगे? शराब पीने लगेंगे। हम नहीं 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 नहीं, बिल्कुल पीने लगेंगे। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, इट इज़ एट योर रिस्क। वो शराब पीने लगेगा, लड़कियों औरतों के पीछे भागेगा, क्योंकि यही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से उसका जीवन हो जाएगा, खाएगा पिएगा। आजकल तो हर दुकान में, हर जगह सब कुछ अवेलेबल है। तो हमें कोशिश करना चाहिए ऐसी गंदगी में अपने बच्चों को बिल्कुल ना भेजें। सो कॉल्ड सांसारिक उपलब्धियों के लिए क्या हम अपने बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं? ज़रा सोचिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये नहीं जाएगा, गौरमोहन देने का। अभय के बचपन से ही गौरमोहन ने अपनी योजना लागू कर दी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा, जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक तालें सिखाने लगा। हम लोग बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं कई बार कई चीज़ों के लिए। गरीब आदमी भी इकट्ठा करता है, खाने पीने की कई वस्तुएं ले आता है अपने बच्चों के लिए, कपड़े ले आता है महंगे। गरीब भी होगा तो कपड़े अच्छा चाहता है, खाना पीना अच्छा चाहता है, कई सारे टॉनिक ले आता है खाने के लिए, ये टॉनिक मेरा बच्चा खाएगा तो मजबूत बनेगा। हाँ, लेकिन उसको बोला जाए मृदंग की क्लास, प्रभु जी कहीं पे फ्री में हो सकती है। गौर मोहन इज वॉज वेरी पुअर पुअर पर्सन। किसी तरह से पैसा जोड़ के उन्होंने एक मृदंग वादक रखा जो उन्हें बचपन से तालें सिखाए। तो ये नेसेसिटी है, समझिए। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, कीर्तनिया सदा हरि, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है ये संकीर्तन का आंदोलन है, और इसमें कितना इम्पोर्टेंट है संकीर्तन करना। संकीर्तन में बिना आपको मृदंग बजाए कैसे संकीर्तन हो सकता है? तो आज हम देख रहे हैं मैंने खुद ही भरसक प्रयत्न किए कि कैसे हमारे बच्चे बने, लेकिन फिर भी क्योंकि घर से इतना इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, कई बार लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है, पैसा लगेगा। मृदंग मृदंग नहीं आज हमारे सबके घरों में, आई डोंट नो व्हाई। बहुत ही जल्दी गुरुकुल में ये नियम बनने वाला है, मैं आपको पहले बता दूँ, सबके घरों में मृदंग, क्योंकि हम बहुत जल्दी ऑनलाइन मृदंग की क्लासेस चालू करने वाले हैं गुरुकुल के लिए। तो आप सबके घरों में मृदंग होना अनिवार्य है, अनिवार्य है इसको कहते हैं। हाँ, पैसे नहीं है तो पैसे जोड़िए, कपड़े बेच दीजिए, लेकिन मृदंग खरीदिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक तालें सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं माताओं को हो जाता है, क्या कर रखा है बच्चा, पूरे दिन यही करता रहे। ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने का क्या मतलब है? रजनी ने कहा। और मैं बड़ा हैरान हो गया। कुछ दिन पहले मैं अगेन गुरुकुल की मीटिंग कर रहा था। पूरे दिन हम जब सोचते रहते हैं गुरुकुल के बारे में, तो हमने सोचा कि मृदंग कब से बजाना सिखाएं। जनरली दिमाग में पहला विचार क्या आया कि हम जब कभी बाहर कुछ सीखने जाते हैं, हारमोनियम, तबला, पियानो, तो मुझे याद है गंधर्व महाविद्यालय या कई जगह हम गए, तो उन्होंने बोला अभी नहीं जी, अभी बच्चे का हाथ ही नहीं चलेगा, अब उसको 5 साल बाद लाना। 5 साल नहीं, जब चौथी पाँचवीं में हो जाए, सॉरी 5 साल बाद नहीं, जब वो 5वीं क्लास में हो जाए तब उसको लाना। और मैंने बाद में दूसरा विचार आया, दूसरा विचार यह है कि हमारे बच्चे पहली दूसरी तीसरी क्लास में मृदंग बजा रहे हैं और बहुत अच्छा मृदंग बजा रहे हैं। तब मैंने सोचा कितनी बड़ी उपलब्ध, संसार के लोग जो कि इम्पॉसिबल लगता है दुनिया के लिए, वो हमारे बच्चों ने ऑलरेडी कर दिया है। हाँ, इसलिए ये तो बचपन से ही देना चाहिए, बिल्कुल छोटे से ही। लेकिन रजनी जी को ये थोड़ा नहीं, ये कैसे, मतलब इतना छोटा बच्चा मृदंग क्यों सिखाना है, जरूरी तो नहीं है। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देख रहे थे तो भजन गाते, मृदंग बजाते, श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करते बड़ा होगा, ये उनकी इच्छा थी। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा होके कोई नुकसान हुआ? देखिए, आज आप कह सकते हैं कि प्रभुपाद बहुत बड़े आदमी बन गए, हमारा बच्चा नहीं बना। तो हमें प्रचार करके मृदंग बजाकर बड़ा व्यक्ति भी नहीं बनना है, हमें बड़ा प्रचारक भी नहीं बनना है, हमें राधा रानी का सर्वेंट बनना है। यही उनकी इच्छा थी। बड़ा तो भगवान चाहेंगे तो करेंगे, अगर उनको ज़रूरत होगी कुछ हमसे, हम तो उनके प्रिय बनना चाहते हैं, बस यही हमारी इच्छा है। तो इस प्रकार से अभय अभय चरण का इस प्रकार से मृदंग बजाने लगे। जब वो मृदंग बजाने बैठते तो अपनी दाहिनी और बाएं भुजाओं को फैलाने पर भी छोटे छोटे हाथ ढोलक के सिरों तक पहुंच पाते हैं जैसे हमारे बच्चे बजाते हैं, तो वो मृदंग तक हाथ ही नहीं पहुंच पाते खुल के, किसी तरह से वो टच करते हैं बस।
हम्म? तो इस तरह से शिक्षक का अनुकरण करते हुए वे दाहिनी कलाई से हाथ भर ठेका देते और उंगलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, ती नी ता। और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते, बुम बुम। हाँ, लेफ्ट हैंड पे साइड पे बड़ा वाला होता है, हाँ, जो कि बुम बुम करके बजता है, और ये तीनी ता ता इस तरह से ताल बजाने लगे और गौर मोहन उसे सुनकर प्रसन्न होते थे। अभय अपने माँ बाप की सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती, नंदलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौड़ी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी। कचौड़ी मुखी, क्योंकि कचौड़ी देख के मुंह खुल जाता था। उन्हें कचौड़ियाँ बहुत पसंद थी बचपन से ही, इसलिए उनका नाम पड़ा कचौड़ी मुखी। उनकी दादी और उनकी माँ उन्हें कचौड़ियाँ दिया करती थी, जिन्हें वह अपने छोटे कुर्ते में जेब में भर लेते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क की ओर, सड़क की पटरी पर खोमचे वाली वालों को कचौड़ियाँ पकाते देखना उन्हें बड़ा पसंद था, और वे खोमचे वाले और पड़ोसियों से कचौड़ी तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें नहीं भर जाती। कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए कचौड़ी बनाई जाए तो उनकी माँ मना कर देती। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया और गौर मोहन प्रभु आए, उनके पिताजी आए, और उन्होंने कहा, अभय कहाँ है? रजनी ने कहा कि वह कचौड़ियों के लिए इतनी जिद कर रहा था, मैंने उसको वैसे ही सुला दिया। पिता ने कहा, नहीं नहीं, उसके लिए कचौड़ियाँ बनानी है। उन्होंने अभय को जगाया और कचौड़ियाँ बनाई और खिलाई। तो गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे। एक और सिद्धांत ये साबित करता है होम स्कूलिंग का जो हम आजकल कर रहे हैं। माँ बाप में शुरू में तो बड़ी विद्रोह सा था, धीरे धीरे इसका लाभ महसूस होगा। होम स्कूलिंग के नुकसान हो सकते हैं कुछ डेफिनेटली, लेकिन इसके बहुत लाभ हैं। और हमारा गुरुकुल वास्तव में होम स्कूलिंग तो अब हुआ है, जब घर में बच्चे रहने लगे। कहने का मतलब है कि होम स्कूलिंग में बच्चा जो है घर के माहौल में रहता है, बाहर की गंदगी में नहीं जाता है, और घर के माँ बाप को अधिक समय देना पड़ता है। यस, इससे हमारे पैरों पे बेड़ियाँ लग जाती हैं, और ये बेड़ियाँ लगनी ज़रूरी हैं। हाँ, उन्हें समय की आवश्यकता है, ये समय देना ज़रूरी है। आजकल की भागदौड़ में हमने ट्यूशन वाला रख लिया है। हाँ, खाना बनाने के लिए भी कुछ मदद है, हर चीज़ के लिए हमने कोई मदद रख ली है। हमारा पर्सनल टाइम बड़ा कम हो गया है। हम कहते हैं कि प्रभु हमें सेवाएं करनी है। थोड़ा इस्कॉन ऐसा लगता है कई बार, हमें इस डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। कई मेरे पे माँ बाप आते हैं, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। हम उनको बार बार समझाते हैं, ये क्या कर रहे हो आप? इन बच्चों को यदि आप समय दे रहे हो, इससे बड़ी क्या सेवा है? ये बच्चे कितना बड़ा प्रचार करेंगे आप जानते नहीं हैं। इन बच्चों को, आज हमारे बच्चे कहीं भी जाते हैं, लोग हैरान, मुझे लगता है उंगलियां काट लेते हैं हैरानी से, क्या हो क्या रहा है ये, और कितनी जगह ऐसा हुआ है आप जानते हैं। दिस इज़ द रियल प्रचार। यदि आप अपने बच्चों को समय दे पाएँ, हमने जो अभी ऑनलाइन स्कूलिंग करी है उसमें आपको उनके साथ बैठना पड़ रहा है, समय लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए गौर मोहन दे, जिनका बच्चा सो चुका था, केवल उसको दुलार देने के लिए। हाँ, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति तभी लेता है जब उसको प्रेम मिलता है। जब माता पिता से हमें प्रेम नहीं मिलता है, केवल ये मत करो चिंटू, तुम ये मत करो, तुम ये नहीं करोगे, ऐसा मत करो, ये मत करो, क्या कर रहा है? हाँ, तो बच्चा सुनता नहीं है। प्रेम इन बेसिक इंग्रेडिएंट है व्यक्ति को आज्ञाकारी बनाने के लिए। तो हमें प्रेम देने के लिए समय देना पड़ेगा, इसलिए हमें अपने पैरों पर बेड़ियां डालनी पड़ेंगी। कल हमने सुना कि वसुदेव ने किस प्रकार अपने पैरों पे बेड़ियां डाली कृष्ण की रक्षा के लिए। वो वापस आ गए, वो निकल चुके थे जेल से, वो जा सकते थे। हाँ, इस प्रकार वो देवकी को भी लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि अगर वो चले जाते तो कंस उनकी ढूंढ मचाता, तो बच्चे को ढूंढता मारता, उसके लिए उन्होंने पैरों पे बेड़ियां डाल ली। तो हम क्यों नहीं अपने पैरों पे बेड़ियां डाल सकते? हम ये नहीं कह रहे गो एंड गेट अटैच्ड विद योर चिल्ड्रन, दैट इज नॉट द ट्रुथ। एज पर एडवाइस, जो आपके काउंसलर, आपके गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आपको एडवाइस करें, उसके अनुसार जिए, लेकिन अपने बच्चों को समय दें ताकि वो कृष्ण भावनामृत बन सकें, ताकि वो आपकी बात सुने। जो कि समय चला गया ऑफिस की मीटिंगों में, हम ऑफिस में भी ऑफिस रखते हैं, घर में भी ऑफिस रखते हैं, समय ही नहीं है बच्चों के लिए। मुझे आज भी याद है, मेरे माता पिता मुझे बचपन में, और मैंने छठी क्लास में, तब कोई माहौल नहीं था, अब तो माहौल भी डिफरेंट हो गया हमारा भक्ति में। 6th क्लास में मैंने रोटियां बनानी सीख ली थी, गोल गोल बना, तब मेरे को बताते थे ऐसे बना, मेरे पिताजी बताते थे गोल कैसे बनानी है। तो बहुत समय उन्होंने बिताया। मुझे आज भी याद है बचपन के वो दिन, जब वो हमारे लिए बहुत ही गरीब थे, और
सब्जी मंडी से एक साइकिल पे इतनी सब्जियां लादते थे कि मतलब आज एक्सीडेंट हो और अब एक्सीडेंट हो, इधर बोरियां, क्योंकि लक्ष्मी की कमी की वजह से सब्जी मंडी से एक बारी में पुरानी सब्जियां ले आते थे। हाँ, लेकिन वो उसकी कृतज्ञता इतनी आज भी हृदय में है। हाँ, कि वो निकलती नहीं है, इससे हृदय कोमल बनता है, उससे लविंग अफेक्शन पैदा होता है। और लव जो है बेसिक इंग्रेडिएंट है। जब आपके हृदय में लव ही नहीं है तो कृष्ण को कैसे प्रेम करेंगे? जब आप गुरु से प्रेम नहीं कर सकते हैं, जब आप वैष्णव से प्रेम नहीं कर सकते हैं, तो कृष्ण से कैसे प्रेम करेंगे? हम्म? तो इसलिए इसके लिए समय की आवश्यकता है। हम्म? इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अद्वितीय घटना है। साधारण घटना दिखती है कि सोए हुए बच्चे को उठा दिया और उसके लिए कचौड़ियाँ बनाई। हम्म? उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उसके लिए पूरी कचौड़ियाँ बनाई। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और उसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे उसे मिल जाए, और इसी के रहते गौर मोहन की हर बात को अभय मानते थे और वो वैसा ही बने जीवन में जैसा गौर मोहन चाहते थे। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे। हाँ, जब गौर मोहन रात में घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी अच्छा समय एक साथ बिताया। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित इम्पोर्टेड एक जोड़ा जूते 6 रुपए में खरीदा और हर वर्ष वे कश्मीर का चक्कर लगाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली कश्मीरी शॉल मंगाकर भेंट करते थे। कितना प्रेममयी रिश्ता था उनका आपस में। एक दिन अभय ने बाजार में खेलने की बंदूक देखी, जैसे मांगने लगे। पिताजी ने मना कर दिया। और अभय रोने लगे। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने उसके लिए बंदूक खरीदी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग करी। पिता ने कहा एक तो तुम्हारे पास है। पिता ने कहा दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अबे बोला। और वे सड़क पर पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौर मोहन दूसरी बंदूक खरीदने के लिए राजी हुए तो अभय शांत हो गए। हाँ, कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, इसकी जिद खत्म नहीं हो रही है। इसकी जिद खत्म नहीं हो रही है, होगी समय आने पर। आपकी भी जिद ऐसी थी, हमारी भी जिद ऐसी थी, लेकिन अगर आप उसको प्रेम दे सकें तो वो आपके हिसाब से चलेगा। आप बस ध्यान ये रखना है कि वो कोई नियमों के, उसको बताइए कि ये हम डिमांड पूरी करेंगे, बिल्कुल पूरी करेंगे। हाँ, मांगते रहेगा। जैसे बच्चे खाने के लिए अक्सर मांगते हैं। हाँ, तो खाने के लिए उनके लिए बनाइए, बचपन में बहुत चीज़ें बनाइए, उनको कमी महसूस ना हो कि कृष्ण भावनामृत में आकर हम लोग खाने से, नाचने से, इन चीज़ों से वंचित रह गए। हाँ, धीरे धीरे वो एक महान व्यक्ति बनेंगे। पहले प्रेम की आवश्यकता है, फिर प्रचार की आवश्यकता है। हाँ, फर्स्ट यू हैव टू लव, देन यू हैव टू प्रीच। तो मुझे लगता है यहीं समाप्त करते हैं। ये तो चलता ही रहेगा, ये बहुत ही सुंदर मधुर लीला चल रही है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी शिक्षाएं हमने ली होंगी, आई होप। और हम शिला प्रभुपाद के इस बचपन से यही सीखें कि कैसे बचपन में कितना नरिशमेंट की आवश्यकता है, और कैसे एक उचित माहौल से व्यक्ति एक महान भक्त बन सकता है और संसार के हर व्यक्ति को बदल सकता है। शिला प्रभुपाद एक अद्वितीय व्यक्ति हैं, एक सेनापति भक्त हैं। हमें उनसे सीखना है कि हमें अपने जीवन को कैसे गुरु की आज्ञाओं पे न्यौछावर करना है। हमने सुना इस कक्षा के शुरुआत में जब बहुत कम लोग थे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी गेट अटैच्ड टू द वैष्णवस। और वैष्णव से अटैच होने के लिए उनके जीवन में घुसना पड़ता है, उनकी एक एक बात को बड़ी बारीकी से नोट करना पड़ता है। जैसे कि सतस्वरूप गोस्वामी ने इतनी कृपा से उनके जीवन के इन घटनाओं को ऐसे अंकित किया है जैसे किसी ने वीडियोग्राफी बनाई हो बचपन से ही। तो ये बड़ा ज़रूरी है उनके एक एक पहलू को जानना। कुछ ज्ञान मिले ना मिले, लेकिन अटैचमेंट जरूर पैदा होती है। एंड व्हेन वी आर अटैच टू समवन, देन वी फॉलो दैट पर्सन। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ड्राई भक्ति ना करें, सूखी भक्ति। ज्ञान ले लिया प्रभु जी, दैट इज़ इनफ, क्लास हो गई, दैट इज़ इनफ। नो, दैट इज़ नॉट इनफ। इसलिए कई भक्त प्रगति बहुत तेज़ी से कर लेते हैं और कई भक्तों की प्रगति बहुत पीछे रह जाती है। पीपल हु आर अटैच्ड इवन इफ दे आर नॉट नॉलेजेबल, आप देखेंगे वो कितने अच्छे भक्त बन जाते हैं। इसलिए हमने सुना, क्या सुना कि श्री विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश च नियुंजतोपि वंदे गुरु श्रीचरणारविंदम। किस प्रकार से गुरु हमें भगवान की भक्ति में न्यौछावर कर देते हैं। सिंपली वाई, बिकॉज वी आर अटैच विद देम। इसलिए हम वही वही कार्य करने लगते हैं जो गुरु कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनके विषय में जानना, उनकी लाइफ में घुसना, उनसे अटैचमेंट होना। तो हम यही समाप्त करते हैं। यस्य प्रसादात्
भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवन्तस्य यशस्त्री सन्ध्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अभय चरणारविंद स्वामी प्रपात की जय।